में मत लेना, क्योंकि बच्चों ये प्री बोर्ड एग्जाम आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी का समझो कि 90% हिस्सा है। कि अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा किया होगा तो समझो कि आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर जो बच्चा प्री बोर्ड के एग्जाम में अपनी काबिलियत का पूरे साल उन्होंने जो मेहनत की है, पूरा साल उन्होंने जो पढ़ा है, अगर प्री बोर्ड एग्जाम में खुदा ना खास्ता वो किसी तरह से पिछड़ गए हैं, जहां उनके मार्क्स कम आए हैं, जहां तक वो जाना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच सके, तो बच्चों ये काबिल अफसोस है। और इसमें आपको डरने की बात है, इसमें आपको संभलने की जरूरत है और इसके बाद आपको दिन रात एक करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम फाइनल एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाए, वरना आपके लिए मुश्किल है। इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि प्री बोर्ड ही तो एग्जाम हो रहा है, कौन सा फाइनल एग्जाम हो रहा है, कौन सा बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। प्री बोर्ड एग्जाम कोई मजाक नहीं है, प्री बोर्ड एग्जाम कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्री बोर्ड एग्जाम कोई टाइम का पास नहीं है कि टाइम गुजारने के लिए रखा गया है। एक फॉर्मेलिटी है, एक रिस्म है कि एग्जाम से पहले एक एग्जाम लिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ना तो ये रिस्म है, ना ये आप इसको अपना फालतू टाइम समझे, ना इसको वेस्टेज ऑफ टाइम समझे, ये आपकी लाइफ को बनाने का है। तो इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम में जो आप तैयारी करोगे समझो यही आपका 80% फाइनल एग्जाम की तैयारी है। तो इसलिए आप इस प्री एग्जाम को जितना सक्सेसफुल बना सकते हैं बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका दिसंबर और जनवरी और फरवरी और उसके बाद मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो ये 2-3 महीने जो आपको मिले हुए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत अहम है आपकी जिंदगी के लिए। क्योंकि एग्जाम के नजदीक आके जो बच्चा मेहनत करता है उसको बहुत जल्दी याद होता है, लर्न होता है और बहुत जल्दी वो अच्छे मार्क्स ले लेता है। क्योंकि हमारी लाइफ का भी ये एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि हम एग्जाम के नजदीक जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता है, लास्ट वाले महीनों में पढ़ता है तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी टाइम है, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास वक्त है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त को आप गनीमत समझे। ये जो आपके पास टाइम दिया हुआ है, एक बार टाइम जो चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। रोज आपको टाइम के बारे में यहाँ से बताया जाता है कि वक्त बहुत कीमती चीज है। तो इसलिए ये जो टाइम आपको दिया गया है इसको बहुत अहम समझे और फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए अभी से ही शुरू हो जाए। अब इसमें आपको कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देनी है। जितनी भी बड़ी क्लासेस है, जो बोर्ड की क्लासेस है, पढ़ने की जरूरत तो हम सबको है, चाहे वो छोटी क्लास हो चाहे वो बड़ी क्लास हो, एग्जाम तो सबका होना है। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं यही इनकी बनने की स्टेज है। यहाँ से ये बच्चे जो 12th क्लास के 11th क्लास के बच्चे हैं, जहीं से इंजीनियर और डॉक्टर निकलते हैं, जहीं से ये अपनी चॉइस निकलती है कि उनको कहाँ जाना है। तो इसलिए ये स्टेज आपकी बढ़ने की भी है और बिगड़ने की भी है कि अगर आप इसको अच्छी तरह से लेंगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर आप इसको हल्के पे लोगे, मजाक में लोगे, इसको ऐसे मजाक समझोगे तो बच्चों ये आपका फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर तबाह कर दोगे। ये आपके हाथों में है, आपका जो मुस्तकबिल है वो आपके हाथों में है, जो आने वाला दौर है, फ्यूचर है, वो आपके हाथों में है। तो इसलिए इसको मजाक में मत लीजिए। आपको वक्तन फवक्तन इस स्टेज से हर टीचर्स यही मैसेज देता है, बच्चों अपनी जिंदगी को संभल लीजिए, अपनी जिंदगी को कामयाब बना लीजिए। हर दिन आपको कोई ना कोई टिप्स दी जाती है, चाहे मॉर्निंग असेंबली हो, चाहे क्लास हो, चाहे कहीं भी जहाँ मौका मिलता हो तो आपको समझाया जाता है। तो बच्चों ये चीजें जो बताई जाती है इनको आपने अपने पल्ले बांधना है, आप इनको इन बातों को ले लेना है जिंदगी के अंदर, तभी तो जाके कामयाब होगे। बच्चों करेंगे ना सभी बच्चे? और इसके साथ साथ जो हमने कल देखा, एक लड़की हमारी 12th क्लास की थी, सुमन भगत, वो बेहोश हो गई। क्योंकि पहली बात तो कि सर्दी का मौसम चल रहा है, हम लोग बच्चे जो है इसको हल्के से लेते हैं, मजाक में लेते हैं। बच्चों इस मौसम को मजाक में नहीं लेना है, हमें प्रॉपर कपड़े डालने हैं। हमें जो सर्दी का जो कपड़े हैं उनको डालना है, हल्की फुल्की ये नहीं डाल के आ जाना, छोटी मोटी जैकेट डाल के वगैरह डाल के हम आ जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। और घर से प्रॉपर खाना खा के आना है। और जहाँ आने के बाद आप लोग तो पहले खाना खाते नहीं है घर से, और जब घर से आते हैं तो यहाँ आके आलतू फालतू वगैरह का खाते हैं, समोसे वगैरह कुछ और उल्टा सीधा खाते हैं।
ताकि वो तो बीमारी है, वो तो आपके लिए गैस का जरिया बनेगी। वो वजह है कि नहीं बीमार होना होगा तभी बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना ये भी हमारे लिए जरूरी है। भाई आपकी सेहत ठीक होगी तो आप पढ़ सकोगे ना, भाई सेहत ठीक होगी तभी पढ़ सकोगे ना। सेहत ही ठीक नहीं होगी तो पढ़ोगे क्या? क्या प्री बोर्ड एग्जाम दोगे? क्या फाइनल एग्जाम दोगे? क्या क्लास में पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सेहत का ध्यान रखना आपके हाथों में है। हमें प्रॉपर खाना है, हमें प्रॉपर अपनी नींद को पूरा करना है, हमें अपने टाइम को सही इस्तेमाल करना है, हमें प्रॉपर खाना है, हमें प्रॉपर अपने कपड़े डालने हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, हमें प्रॉपर टाइम का इस्तेमाल करना है। एक शेड्यूल बना लेना है कि इस शेड्यूल में हमें क्या करना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है। ये पूरा एक शेड्यूल बना लो अपनी लाइफ का। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो एक शेड्यूल बना के अपनी जिंदगी को गुजारो, तो देखो आपको कैसे कामयाबी मिलेगी। तो ये जो चीजें आपको बताई गई है इनको करना है, करेंगे ना सर बच्चे? शुक्रिया।